గౌరవ పెద్దలు తెలంగాణ ప్రజల ప్రియతమ నాయకులు కేసీఆర్ గారి పుట్టినరోజు పురస్కరించుకొని టీఎన్జిఓస్ హైదరాబాద్ విభాగం వారు, అదేవిధంగా వారి రాష్ట్ర నాయకత్వం అన్న రాజేంద్రన్న గారు, హైదరాబాద్ అధ్యక్షులు ముజీబన్న గారు, ఇంకా ఇతర టీఎన్జిఓస్ నాయకులందరూ కూడా వారి సమక్షంలో ఇవాళ చాలా భారీ ఎత్తున బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. ప్రతి హాస్పిటల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, ప్రతి నిత్యం కూడా మనకు బ్లడ్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. వారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమం సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, టీఎన్జిఓస్ అనే ఆర్గనైజేషను అనేకమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నది. అదే పరంపరలో ఇవాళ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు, దాంట్లో నేను పాల్గొనడం అన్నది చాలా సంతోషంగా ఉంది. నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు టీఎన్జిఓస్ వారికి, ముజీబాయ్ గారికి, రాజేంద్రన్న గారికి, వారి మహిళా నాయకత్వానికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. मुजीब साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। एक बहुत ही बड़ा मेगा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करें, सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज ही के दिन रखने की क्या वजह थी और ये सिलसिला कितने साल से चल रहा है? पहले तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज ये हमारे सरकारी मुलाजिमीन और तलबा और जो आवाम को आप देख रहे हैं, ये आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से जब आपकी बात हुई हमारे से, उसके बाद में बहुत बेहतरीन रिस्पांस हुआ। रही बात, ये 6वां साल है तेलंगाना की रियासत हम हासिल कर लिए बाद, मुसलसिल हर साल ये कैंप चल रहा था। पिछले साल कोविड था तो 2 दिन किए थे हम, कोविड में फर्स्ट फेज़ में भी किए थे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन नारायणगुड़ा में किए थे। पहले दिन जब मिनिस्टर थे ईटल राजेंद्र साहब, हेल्थ मिनिस्टर, पहले दिन आए थे। दूसरे दिन एक्साइज और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब आए थे। बहरहाल हर साल में एक बार हम लोग ये ब्लड देने का मेरे सदारत में शुरू किए, और हर साल 500, 600, 400 जितना भी हो सक रहा है वो दे रहे हैं। और इसका ख़ास मकसद आज देने का, हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का आज बर्थडे है, तो केसीआर साहब के सदारत में हम तेलंगाना के जद्दोजहद में पहले दिन से ही उनके सदारत में काम किए, उनके साथ काम किए, उनके साथ काम कर रहे हैं। आज भी वही प्यार, वही मोहब्बत है चीफ मिनिस्टर साहब की। और सरकारी मुलाजिमीन को पूरे हिंदुस्तान में, हमारी ऐसी एक वाहिद रियासत है जहाँ सरकारी मुलाजिमीन का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ का, टाइम स्केल एम्प्लॉइज़ का। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब की बर्थडे कैसा भी रखना ही था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की बर्थडे थी, तो उसका उनके बर्थडे को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम रखा गया। और इसमें हमारे जो भी मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉइज़ है, उनके स्टूडेंट्स है, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के, उस्मानिया डेंटल कॉलेज के, गांधी मेडिकल कॉलेज के, ITI सनत नगर के, ITI मल्लेपल्ली के, ITI शांति नगर के है, और पब्लिक गार्डन के कैजुअल लेबर्स भी है, और कई लोग मेरे दोस्त अहबाब है, मतलब जो मेरे पहचान के, और तेलंगाना यूथ फोर्स जो बच्चे तेलंगाना NGOs के मेरे सदारत में करीब 1000 नौजवान बच्चे, उन लोग भी है। तो उन लोग मुख्तलिफ ब्लड कैंप्स में ब्लड दिए, तो आज उनके जानिब से भी 100 बच्चे यहाँ पर आए। तो हॉस्पिटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अब ये और एक ये बहुत अहम बात है, जो हॉस्पिटल्स तेलंगाना की रियायत को, जो गरीब रियायत को सालों से मदद कर रही है, बेल हाउस जिसमें जैसा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, थैलेसेमिया एसोसिएशन है, जो नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने
बहुत बड़ा इदारा चला रहे। बच्चे करीब रोज़ 50 बच्चों को इन लोग खिदमत कर रहे हैं। वो तलसेमिया का हर 15 दिन में एक बार अगर खून नहीं बदलेंगे तो उनका मतलब ज़िंदगी बचने का कोई मौक़ूफ़ नहीं है। मतलब चैलेंजिंग जॉब है ये। 1-2 दिन कोई भी करते, मगर ये अब बिलखुसूसी है तलसेमिया का, तो मतलब वो मंजर देखे तो आंखों में पानी आ जाता। वो इदारा एक है, इसमें मेहदी नवाज़ जंग कैंसर हॉस्पिटल है, इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी है और IPM इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी इसमें है। तो जितना भी शाम में 5-6 बजे तक ये हम लोग लेंगे खून, ये इसको बराबर में सब में बांटा जाएगा। अंदाज़ा कितना कर रहे हैं कि कितना अचीव कर सकते हैं? आज हम तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 1000 लोगों से समझे, मगर ऊपर वाले का एहसान है, हम शायद अल्लाह चाहे तो वो 1000 लोगों से भी शायद इंशाल्लाह आगे बढ़ने का पूरा इम्कान है, क्योंकि सब लोग बहुत जोश से, बहुत खुशी से यहाँ पर ये नेक काम में आ रहे हैं। क्योंकि इसका इफ्तिताह भी मैडम कविता मैडम MLC जो है, तो उनको तिरुपति जाना था, वो पैदल तिरुपति उनके मतलब पूरे सीढ़ियाँ चढ़ के जाने वाले हैं। वो भी बहुत चैलेंजिंग जॉब है, करीब 3.5-4 घंटे लगते ऊपर गए तक। उतना टफ जॉब रहने के बावजूद में भी नहीं, मुझे भैया आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे जो गरीब हमारे रियाए के वास्ते, तो मैं आती हूँ बोल के आके इनाग्रेशन करके वो भी पहला उन्होंने दिए खून। और हमारे जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए, चीफ जस्टिस ह्यूमन राइट्स जस्टिस चंद्राया साहब, और हमारे सलीम साहब वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, और दीगर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रताप, और मेरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी विक्रम, और दीगर जितने भी हमारी एग्जीक्यूटिव यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, तमाम लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी है बोलकर यहाँ पर आ रहा है। तो आपके ज़रिए से मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो हर वक्त आज ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए। मतलब सरकारी मुलाजिमीन या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ खाली तनख्वाहों के लिए या दीगर चीज़ों के लिए, मगर जब जब रियासत को परेशानी है, जब जब हमारी ज़रूरत है, हम लोग ठहरना बोल के फ़ैसला कर लिया और वही हिसाब से पूरे काम हो रहे हैं। कोविड में भी काम किए, जब केरला में फ्लड आया था तो जब भी बहुत बड़े पैमाने पे मदद किए, हैदराबाद में फ्लड आया था जब भी किए, मेहदी नवाज़ जंग कैंसर हॉस्पिटल के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स के लिए किए, उस्मानिया के पेशेंट्स के लिए किए, गांधी हॉस्पिटल के किए, मेटर्निटी हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए, मतलब हर वक्त एड्स सोसाइटी के लिए किए, लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए किए, और वीमेंस कॉन्फ्रेंस भी एक कैंसर है वो भी मुनक़िद कर रहे हैं। बहरहाल मुसलसिल ये काम खैर का काम चल रहा है। बस मेरे पास तो फिल वक्त अल्फाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी बेहतरीन मिसाल है यहाँ पर, जितने मेरे हर कौम के आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मेरे हिंदू भाई है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ख़वातीन है, और हमारे SC ST के बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब तबके के लोग। एक तो कोम्पली से आए, उन्होंने 57 ईयर्स उम्र है, चौथी बार आए। उन्होंने फ़ोन में मैसेज दे के कहते हैं वहाँ से बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर चौथी बार आके, क्योंकि उनको कुछ काम था मैं करके दिया था आज से 10 साल पहले, वो याद रख के। कई लोग अपने जवान बच्चों के साथ भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी खुद फैमिली बड़ी तादाद में लेडीज़ है, मेरी खुद भी फैमिली, मेरे बच्चे भी दिए, मेरे एम्प्लॉइज़ के बच्चे भी दे रहे हैं, मेरे सेक्रेटरी साहब की बच्ची भी दी, और लाइब्रेरी के महेंद्र है उन्होंने भी दिए, 2 पैर से फिज़िकली चैलेंज है उन्होंने भी दिए। मतलब ये एक शऊर है, मतलब ये एक खुशी है, ये एक भरोसा है, ये एक हिम्मत है, ये एक ताकत है, ये गैब से अल्लाह ताला की तरफ से हमारे तेलंगाना एनजीओज़ को मदद है। तमाम लोग की मदद से, तमाम लोग के अच्छे पने से, तमाम लोग के मुसलसिल सपोर्ट करने से ये तमाम काम हम लोग कर सक रहे हैं। अप्लाई काम आगे भी जारी रहेंगे बराबर, जब तक मैं हूँ ये काम बराबर हम लोग आगे ले जाएंगे। बराबर आपका भी सपोर्ट हम लोग चाहेंगे, आपका भी सपोर्ट ले रहे हैं, हर जहाँ पर भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल हम आपके साथ हैं, आपका भी जो भी खैर का काम है, जो भी हमारे से जो भी मदद है, क्योंकि कई लीडर्स आप देखे मतलब बात देकर मुखर जाते, कभी भी फिर वापस नहीं आते। हमारा वैसा नहीं है, अगर हम बोले आ रहे तो बराबर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ठहरने वाले। कभी भी तेलंगाना के जद्दोजहद से आज तक हमारा रिकॉर्ड है, हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे, जो होता देख लेंगे बोले, और ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान रहा। हर काम में आगे बढ़ते गए, क्योंकि खैर का मामला है, कोई पैरवी का मामला नहीं है। आज तक हमारा रिकॉर्ड है, मेरा तो रिकॉर्ड है, मेरे सदारत में मेरी एग्जीक्यूटिव आपके सामने है, पिछले 11 साल से 5 बार यूनानिमस इलेक्ट हुआ। अगर 1 रुपये का मैं किसी का रवादार नहीं हूँ आज तक, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की मोहब्बत वैसी है, कोई भी काम एक कॉल दिए तो 1000 लोग जमा होते। तो क्योंकि हमारा भी उनके साथ लेन देन वैसे ही है, हमारा भी सर्विसेज वैसे ही है, तो ये पूरा एक टीम वर्क है। उस टीम वर्क में सबका सपोर्ट होने से तमाम काम हम लोग बेहतर से बेहतर कर सक रहे हैं। शुक्रिया मुशीद साहब। थैंक यू सर।
Hmm.